ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया गूगल मीट से, बट यहाँ नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक अपना यूट्यूब वीडियो बना देता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स of my students. Okay, this is specially prepared for the students of class 12th कॉमर्स। और यहाँ आज हम बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट जो चैप्टर है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो मैंने डिसाइड भी किया था पहले से कि ये जो 12th वाला है इस साल का जो सेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द NCERT बुक्स। वैसे पूनम गांधी से पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा दिया हुआ उसमें भी, लेकिन NCERT से पढ़ लेते हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो गाइड्स मिलना मुश्किल है। तो मैं सोचा चलो NCERT से बस स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर रिवीजन करना होगा तो हम बीच बीच में हम पूनम गांधी देखते हैं, बाद में क्या होता है फिर हम पूनम गांधी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो क्लास हमारा जो फर्स्ट अच्छा चैप्टर है हम उसको पढ़ लेते हैं, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा पहला चैप्टर है। ओके, तो आज हम ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, आप मुझे फीडबैक देके बताइएगा, अगर अच्छा होगा तो आप मुझे, तो हम इसी प्रकार से अपना स्टडी कैरी ऑन करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो क्लास इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले बुक्स में एक स्टोरी गिवन है। ओके, वो जो स्टोरी है जमशेद जी टाटा के बारे में दिया हुआ है। एक्चुअली उसका बिजनेस था 1868 में उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया था। 1868 में से टाटा जी के बारे में दिया हुआ है और उसमें एक बड़ी ख़ास बात दी हुई है कि 1903 में जब ये बिजनेस था उनके वैसे तो उनके पास आज की डेट में 100 कंट्रीज़ में उनके बिजनेस है इन 5 कॉन्टिनेंट। तो आप सोच सकते हैं वो काफ़ी बड़ा एम्पायर है उनका, वो बिजनेस करते हैं जमशेद जी टाटा, वो मतलब 100 कंट्रीज़ में वो मैनेज कर रहे हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट देयर मैनेजमेंट कि वो इनका मैनेजमेंट कितना अच्छा होगा। तो एग्जाम्पल एक्चुअली मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। और उसमें दिया हुआ है कि 100 कंट्रीज़ में 5 कॉन्टिनेंट में, इवन उन्होंने ये भी बताया है कि जब इन 1903 सोचो उस समय इंडिया की क्या कंडीशन रही होगी इन 1903 में, एंड इट वाज द ओनली होटल विच हैविंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई उस समय देश की क्या हालत थी गाँव की आपको मालूम है, और सोचो उस समय इंडिया में ये अकेला होटल था जिस होटल में इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली थी 1903 में। और उसकी ख़ास बात है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ध्यान रखती है ये टाटा कंपनी। वो उनको अलाउंसेस पे करती है जस्ट लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ग्रेचुटी देती है, ग्रेचुटी मतलब एक लमसम अमाउंट होता है जो रिटायरमेंट पे दे दिया जाता है, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। बट टाटा कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसके बाद भी वो इतना पैसा वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे देती है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी वो प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को जस्ट लाइक गवर्नमेंट्स। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना कैसा बिजनेस है ये। ओके, इसके बाद सो उसमें दिया हुआ है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक जो कहानी है इट इज़ अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है बुक में एक स्मिता राय के बारे में भी कुछ गिवन है। स्मिता राय शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर इन सिक्किम में
वो एक एंटरप्रेन्योर है जो कि वैक्स कैंडल का बिजनेस करती है। उसने इस बिजनेस को काफ़ी फ्लरिश किया। शी हैज़ फ्लरिश दिस बिजनेस एंड शी मेक मैनी वुमेन्स इंडिपेंडेंट बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो स्मिता राय के बारे में भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। सो दीज टू स्टोरीज आर गिवन इन NCERT विच शोज द गुड क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट। सो ये तो था एक इंट्रोडक्शन कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, कि क्या होता है। तो आप उनकी कहानी आप गूगल में ढूंढ सकते हैं। क्या टाटा ग्रुप को तो ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अब बात आती है कंसेप्ट की, भाई ये मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेशंस क्या है। ओके, सो मैनेजमेंट भाई क्या चीज़ है। सो अगर आप बुक्स में भी देखते हैं तो यहाँ दिया है भाई मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। भाई मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्लियर। तो पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू क्रिटनर है, मैं उसका एक बार पढ़ देता हूँ। भाई क्रिटनर जी कहते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स by efficient using limited resources in the changing environment। लेकिन उतने से आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है। आगे एक और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ये हेरोल्ड कुंच एंड हिंज वेलरिच कहते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। ठीक है, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप efficiently accomplish selected goals। तो बड़े शॉर्ट में इन माई ओन वर्ड्स मैं बता देता हूँ कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। भाई वो एक प्रोसेस है। क्लियर। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में मैनी इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप। भाई सब अकेले अकेले लोगों को मिला दिया जाता है और एक ग्रुप बना दिया जाता है। वो अब उस ग्रुप बनने से क्या फ़ायदा होगा, तो अब उस ग्रुप को एक गोल दिया जाता है, भाई एक टारगेट दिया जाता है। ओके, सो दिस ग्रुप हैज़ टू अचीव द गोल। अब भाई गोल कैसे अचीव करना है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, सो अब मैं इसको कंबाइन करके बता देता हूँ कि भाई मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विथ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment। So I think so समझ आ गया होगा मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट को और भी बड़े इजी शब्दों में हम बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज द गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। या मैंने कहा कि भाई इन अदर वर्ड्स का मतलब क्या हुआ। इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है कि इसे ये समझ में हमें आ जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। भाई केवल एक व्यक्ति उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। भाई कई लोगों ने बहुत चीज़ें बोली है, मैनेजमेंट एक छोटा सा तो है नहीं। भाई जैसे एक एलिफेंट हो गया, किसी ने कहा भी उसकी 4 टांगें हैं, किसी ने कहा उसकी सूंड है। तो भाई दोनों की दोनों बातें सही हैं, दोनों गलत नहीं हैं। किसी ने कहा उसकी 2 आँखें हैं, किसी ने कहा कुछ 2 दांत बाहर निकले हुए हैं, और किसी ने देखा भाई नहीं कुछ दांत उसके अंदर भी है। ऑला करेक्ट। भाई काफ़ी बड़ा जानवर है, तो आप जितना उसको देखोगे उतना आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो वैसी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को जिन लोगों ने जैसे जैसे देखा है उन्होंने उसको डिफाइन किया। एंड ऑला करेक्ट। तो ये आप एक चीज़ को केवल मैनेजमेंट नहीं बोल सकते हो, इसलिए मैनेजमेंट बड़ा ही कंसेप्ट बड़ा है। सो मैनेजमेंट सुनाइए होगा मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो मैनेजमेंट का मतलब मैं कुछ बोलूँगा तो अब सोचेंगे पहले सर ने कुछ और कहा, तो जहाँ जैसे जैसे चीज़ें समझ में आएंगी, या जैसे जो ऑथर्स है उन्होंने जैसा समझा मैनेजमेंट को उन्होंने वैसा डिफाइन किया है, और सभी अपने तरीके से सही हैं, क्योंकि सब ने उसको प्रूफ भी किया हुआ है। सो सबसे बेस्ट है कि आप इसके डेफिनेशन को आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं होता है।
अब इसके डेफिनेशन में भाई 3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो समझ में नहीं आई होगी या बिल्कुल न्यू है आपके लिए। जैसे पहला ही सेंटेंस मैंने कहा, या आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो पहला सेंटेंस यही आएगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, वर्किंग टुगेदर या मेकिंग इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, ये सब लिखा हुआ आएगा। सबसे पहला जो है वो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब बात आती है भाई प्रोसेस क्या है, कैसा प्रोसेस है। ठीक है, सो प्रोसेस का मतलब होता है एक्टिविटीज़। प्रोसेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। भाई एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है, उसको करते हैं तो हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। भाई जैसे चाय बना लिए, तो चाय बनाना एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या क्या होता है, शुगर, टी लीफ, वैसे ही मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या 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 होता है, उसमें कई प्रकार के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब कौन से फंक्शन है, वो 5 फंक्शंस हैं जो मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपकी किताब में। ये फंक्शंस है जो उसको साइड बाय साइड फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब स्टाफिंग चलेगा तो ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी चलता जाएगा साथ में, स्टाफिंग भी चलता जाएगा, प्लानिंग भी। यानी जब आप सोचोगे तब भी तो काम करोगे, तो प्लानिंग भी है आपके माइंड में और काम भी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने भर प्लानिंग चलेगा, ऐसा नहीं है। तो और कोई कंपनी में एक मैनेजर तो होता ही नहीं है, तो हर काम बिल्कुल बराबर से साइमल्टेनियसली चलता रहता है। सो ये 5 फंक्शन परफॉर्म करना है, इसी को प्रोसेस कहा जाता है। सो प्लानिंग क्या है, क्या है भाई, ये मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस क्या है, 5 एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करता है, उसी को प्रोसेस बोल दिया है। सो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। ये पूरे प्रोसेस उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं इन ड्यूरिंग मैनेजमेंट। और परफॉर्म भी कैसे करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये 2 वर्ड बड़े नए आ गए, इफेक्टिवली क्या और एफिशिएंसी क्या। भाई जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगती है और उसने पानी मांगा, भाई पानी दे दो। ठीक है, अब आप उसको पानी देना भूल गए, आपने 1 दिन बाद आपको याद आया, नेक्स्ट डे याद आया और आप उसके पास पानी लेके गए। तो नेक्स्ट डे जब आप पानी लेके जाओगे तो जिस व्यक्ति ने पानी मांगा था उसके लिए उस पानी का अब कोई यूज़ नहीं है। भाई जब वो प्यासा था तब आपने पानी नहीं पिलाया, अब पिलाने से क्या मतलब है। ठीक है, तो बिजनेस भी वैसी है। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तब आपने तो दिया नहीं, जब वो दूसरी दुकान से खरीद के लेके आ गया तब आप बोलोगे भाई ये प्रोडक्ट लेके जाओ, तो वो बोलेगा भाई मैं पहले तो आपके पास आया था, आपने तो मेरे को दिया नहीं। जब मेरी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तब मैं दूसरे के पास गया, वहाँ फुलफिल हो गई तो मैं वहाँ लेके चला गया। क्लियर, तो ऐसा है। तो अब इफेक्टिवली इसमें क्या समझ में आया, इफेक्टिवली मतलब होता है या इफेक्टिव इज कंसर्न विथ डूइंग द राइट टास्क या कंप्लीटिंग द टास्क बाय अचीविंग। ठीक है, तो बाकी मैं लेक्चर बनाऊंगा तब मैं बाय।